हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएलएसआईयू बैंगलोर का जो फर्स्ट बैच था विच एंटर्ड एनएलएसआईयू बैंगलोर 3 ईयर प्रोग्राम इन 2022 एंड ग्रेजुएटेड इन 2025। उनकी प्लेसमेंट्स किस तरह से हुई हैं। प्लेसमेंट्स को लेके 3 इयर्स एलएलबी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमेशा सारे लोगों के दिमाग में। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग के बहुत सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाए, बहुत सारे कंफ्यूजन्स सॉल्व हो जाए, क्योंकि जो भी बातें मैं तुमसे करूंगा वो सारी की सारी रियल डेटा के बेसिस पे करूंगा। जो चीजें हमें ऑफिशियली इंटरनेट पे मिलती हैं अक्रॉस इंटरनेट पे वो सारे सोर्सेज को यूज करूंगा और उन सारे सोर्सेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आप उसको देख सको, अपने लेवल पे चेक कर सको और अपने लेवल पे फॉलो भी कर सको। और कुछ जानना चाहते हो तो और भी चीजें चेक कर सकते हो, हालांकि मुझसे पूछ भी सकते हो थ्रू कमेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेसमेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किन फर्म्स ने हायर किया है फ्रॉम एनएलएसआईयू बैंगलोर 3 इयर्स प्रोग्राम, और इस तरह की जितनी भी चीजें, जितनी भी क्वेरीज मुझे लगा कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जो तुम्हें सुनने में मजा आएगी, वो सारी चीजें हैं इन अ सिंगल वीडियो। बट अगर तुम इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हो तो तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन आएगी और फर्दर मैं इस तरह की चीजें क्रिएट कर पाऊंगा। और अगर तुम एनएलसैट एलएलबी की प्रेपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली लिंक इन डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, वहां पे मैंने बैचेस की लिंक लगा दी है। प्लस मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लो, वो तुम्हें एक्सट्रीमली हेल्प करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। सो जैसा कि मैंने बताया था, एनएलएसआईयू बैंगलोर का फर्स्ट बैच जो एंटर हुआ था दैट वाज इन 2022 थ्रू द एनएलसैट एलएलबी एग्जाम, और वो ग्रेजुएट हुआ है 2025 में। अब उनकी जो ग्रेजुएशन हुई है, इस बैच के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 45। अब ये जो 45 स्टूडेंट्स थे, इनमें से 28 स्टूडेंट्स ने चूज किया टू गो फॉर प्लेसमेंट। बाकी जो 17 स्टूडेंट्स थे उन्होंने चूज किया नॉट टू गो फॉर प्लेसमेंट, यानी कि इन 17 स्टूडेंट्स ने किसी डिफरेंट करियर पाथ को चुना है आउट ऑफ दीज 45 स्टूडेंट्स। अब दूसरे करियर पाथ्स क्या होते हैं? तो दूसरे करियर पाथ्स हो सकते हैं, इट कुड बी जुडिशरी, इट कुड बी पोस्ट ग्रेजुएशन, इट कुड बी एनी अदर एग्जाम, या वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी फॉरेन एलएलएम के लिए प्लान करते हैं। इस तरह की किसी भी चीज के अराउंड उन्होंने प्लान किया है। लेकिन 28 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट में बैठने का डिसीजन लिया था। इन 28 में से 21 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। तो अब अगर हम लोग ऑन अ स्केल ऑफ 100 रखते हैं तो 75% ऑफ बैच का प्लेसमेंट हुआ है सक्सेसफुली। एंड दिस वाज जस्ट द फर्स्ट बैच। अब इसके अंदर अगला फिगर आता है जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है, दैट इज द हाईएस्ट प्लेसमेंट, सबसे हाईएस्ट पैकेज किसको मिला है? तो हाईएस्ट पैकेज मिला है 22 lakhs का। एवरेज प्लेसमेंट मिला है 18 lakhs का। अब ये जो दोनों टर्म्स होते हैं इनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि हमेशा टर्म को यूज किया जाता है सीटीसी। सीटीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी का मतलब होता है कंपनी के ऊपर इस पर्सन को बेयर करने में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी चीजों की आ रही है। ये आपकी टेक होम सैलरी नहीं होती है जिस पैसे को आप लेके घर जा रहे हो। ये वो पैसा होता है जो कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। तो जो सीटीसी है हाईएस्ट दैट इज 22 lakhs, जो एवरेज सीटीसी है दैट इज 18 lakhs। अब अगर आप यहां पे देखोगे, 28 स्टूडेंट्स बैठे, 21 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, 18 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिला, तो आपको बहुत ही अच्छा फिगर दिखेगा। अब अगली बात जो मैं बताने वाला हूं आपको वो इससे भी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि अब ये जो 28 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 21 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, इन 21 स्टूडेंट्स में से हर 5 में से एक बच्चे का जो प्लेसमेंट हुआ है दैट इज विद द टॉप टियर फर्म इन इंडिया। अब टॉप टियर फर्म्स क्या होती हैं और कौन सी हैं? तो टॉप टियर फर्म्स जैसे कि सेरिल अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, ये दोनों जो थी ये सेपरेटेड फर्म है। पहले सिर्फ अमरचंद मंगलदास एक सिंगल फर्म होती थी। अब उसके बाद एजीबी पार्टनर्स, आई थिंक आपने इस फर्म का नाम सुना होगा, ये बहुत ही ज्यादा फेमस फर्म है। खैतान, जयसागर एसोसिएट्स, इस तरह की एक दो और फर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्राई लीगल। तो ये सारी फर्म्स में प्लेसमेंट हुआ है। कॉर्पोरेट में रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, मित्सुबिशी, ये सारे प्लेसमेंट वाले कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जहां से उन्होंने बच्चों को हायर किया है। और हम लोग ने ओवर द इयर्स देखा है 5 इयर्स एलएलबी में एनएलएसआईयू बैंगलोर से बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, अब्रॉड प्लेसमेंट्स। लेकिन इन द फर्स्ट कोहॉर्ट ऑफ 3 इयर्स एलएलबी कोई भी इंटरनेशनल प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला है। बट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 2026 और 27 ऑनवर्ड्स हम लोग को इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी देखने को मिलेंगे इन दिस एलएलबी। अब मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं लॉ फर्म वर्क वर्क कैसे करती है और आप किस तरह से ज्वाइन करते हो। तो ये जो 21 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे
अपनी रिस्पेक्टिव फर्म्स को एज एसोसिएट्स, जो कि स्टार्टिंग पोजीशन होती है इन द लॉ फर्म। और ग्रेजुअली आप ग्रो करते हो इन अ लॉ फर्म, और फाइनली जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है इन अ लॉ फर्म, दैट इज ऑफ पार्टनर। तो आप पार्टनर तक राइज करते हो। अब उसकी एक पर्टिकुलर जर्नी होती है जो मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी जानने की जरूरत है, क्योंकि अभी तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए एनएलएसआईयू बैंगलोर में किस तरह से एंट्री लेना है। तो एंट्री पे फोकस करो, वहां जाके तो तुम्हें बेस्ट चीजें मिलने ही वाली हैं। अब अगला पॉइंट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है इन दीज 3 इयर्स, उस पे आपको क्या रिटर्न मिलेगा, और जो रिटर्न मिल रहा है क्या वो प्रपोर्शनेट है या नहीं। तो रिटर्न्स जब हम लोग देखते हैं तो आपको बहुत सिंपली समझ आ रहा होगा कि आपने ऑलमोस्ट 10 to 12 लाख या 9 to 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। इस 9 to 12 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको एवरेज सीटीसी मिल रहा है दैट इज 18 लाख। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग को आरओआई पीरियड लेना चाहिए ऑफ 1 ईयर, कि अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाता है फ्रॉम एनएलएसआईयू बैंगलोर, 1 साल आप कहीं पे भी काम करते हो, तो आपने जो पूरा पैसा इन्वेस्ट किया है इन योर एलएलबी वो पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा सिर्फ इस 1 साल में। और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द अपकमिंग ईयर्स कि जिस तरह से 5 इयर्स एलएलबी के प्लेसमेंट्स होते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं, जो आज अगर हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम 3 इयर्स एलएलबी तो ज्यादा बेहतर भी हैं। तो उस तरह से 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम भी ग्रो करेगा, और 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी वो सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एनएलएसआईयू बैंगलोर वो आपको सारी अपॉर्चुनिटीज देता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, वो लर्निंग एनवायरनमेंट देता है जहां पे आप लिटरली ग्रो कर सकते हो और अपने लीगल करियर को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हो। आप अपने करियर में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। इस बात पे मैं इतना ज्यादा श्योर इसलिए भी हूं क्योंकि आपने शायद मेरे चैनल पे देखा होगा बहुत सारे लोगों को मैंने होस्ट किया है ओवर टाइम। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये एनएलएसआईयू बैंगलोर के स्टूडेंट्स थे, और ये स्टूडेंट्स सारे के सारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स थे जो आज मल्टीपल फर्म्स में मल्टीपल प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ही अमेजिंग पैकेजेस हैं। आज उनको काम करते हुए 1 डेढ़ साल हो चुका है, तो उनका जो करियर ग्रोथ है वो भी काफी तेज हो चुका है अब, क्योंकि इनिशियल पीरियड जो होता है प्रोबेशन पीरियड, उसमें आपके थोड़ा सा करियर जो होता है वो ऊपर नीचे सा होता है, लेकिन उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है वंस यू क्लियर द प्रोबेशन पीरियड। तो ये सारे लोग उसके आगे जा चुके हैं, और मैं चाहूंगा आप इन सारे लोगों को एक बार सुनो, इन्होंने किस तरह से प्रिपेयर किया था फॉर एनएलसैट, इन्होंने किस तरह से अपने पूरे करियर को न्यू शेप दिया व्हेन दे वर एट एनएलएसआईयू बैंगलोर। और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आने वाली है इस पूरी चीज से। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।